दोस्तों ये वीडियो छत्तीसगढ़ जुडिशरी की जीके के लिए है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार इस पीडीएफ को हम देख लेते हैं क्विकली, क्योंकि हो सकता है आपको इसी में से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं। तो बिना समय गवाए मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता दूंगा। मैंने पहले से की से इसको सॉल्व कर लिया था और इसकी की भी आपको लास्ट में मिल जाएगी इसी वीडियो के एंड में, लेकिन हम फिर भी क्विकली से देख लेते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स को नोट करते जाएं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। तो ऑप्शंस हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला या सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला। अब इस चौथे ऑप्शन में पहले का आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है भाई आपका डी ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो आपका है ये है बी 1862। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, क्विकली मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। प्रदेश में सबसे कम अंतरराज्य सीमा वाला जिला 2015 का सवाल है। कम अंतरराज्य सीमा वाला जिला कौन सा है। इसमें भी आपको देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं और थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है धमतरी। तो धमतरी मार्क कर लीजिए, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं चौथे में, दिसंबर 2011 छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या कितनी थी। देखिए 2014 में पूछा गया है 2011 का सवाल, जिसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे आप सी यानी 18 आप मार्क कर लें। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है। तो राज्य पशु इसका जो है जंगली भैंसा, सी। आप तो ये तो जानते ही होंगे आप। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक बार क्विकली स्टैटिक जी के छत्तीसगढ़ की मैं करा दूंगा और करंट अफेयर भी करा दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट चलते हैं छठे सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2012 में गठित जिलों में से एक है। तो देखिए इसका जो छठे का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, धमतरी। ठीक है, तो इसको मार्क कर लें। आगे सातवें पे चलते हैं, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है। तो सातवें का भी आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, इसका ए ऑप्शन मार्क कर लें, खैरागढ़ जो भी है, खैरागढ़ इसे मार्क कर लीजिए। आते हैं इसके बाद आठवें सवाल पे। आठवां सवाल कहता है, छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है। देखिए साल वन पूछा है 2014 में और इसका जो आंसर है आठवें प्रश्न का सी ऑप्शन है, यानी 40% यहाँ पर साल वन देखने को मिलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन को क्विकली कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत। देखिए यहाँ पे वन क्षेत्र में सागौन वन इस बार पूछा गया है और ये सबसे कम यहाँ पर है, तो 9% यहाँ पर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो वन क्षेत्र पूछा है, 10वां का जो सवाल है उसका ए ऑप्शन है, दुर्ग में देखिए जो है आपके सबसे कम वन क्षेत्र हैं, तो ये भी हमने करा। 11वें सवाल को देखिए, छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय नहीं है पूछ रहा है। तो 11वें सवाल का जो आंसर है वो ई है। ई कौन सा हुआ आपका, यानी बस्तर। ये बस्तर आपका हो जाएगा। एक सेकेंड, बस्तर मार्क कर लीजिए, ई ऑप्शन हो गया, वेरी गुड। 12वें सवाल पे आ जाइए दोस्तों। 12वां सवाल है, छत्तीसगढ़ में से सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना होगा 12वां का जो आंसर है इसमें भी आपको ई ऑप्शन तक दिए हैं, तो इसका करेक्ट आ गया मिश्रित वन। यहाँ पे कर लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका एज पर द की। 13th में आते हैं, देश के खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है। अब खनिज उत्पाद में मिनरल जिसे बोलते हैं वो किस स्थान पर आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो है आप देखिए इसका आंसर है आपका ई। इसका ऑप्शन इसका जो है एक सेकंड दोस्तों मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ 13th क्वेश्चन का एक बार। 13th क्वेश्चन का आपका ई ऑप्शन है, वेरी गुड। तो 13th क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर ई ऑप्शन है, तो पंचम आप मार्क कर लीजिए। कंफर्म कर लिया मैंने की से। 14th पे आ जाते हैं, लास्ट में आप की देख सकते हैं खुद से भी चाहें तो। 14th है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। 2012 का सवाल है और 14 का जो बी ऑप्शन है वो है बालोद, बेमतरा, कोरबा और जांजगीर और चंपा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो थे 14 सवाल तो कर लिए हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है 15वां सवाल। 15वां सवाल देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है। तो 15 का सवाल है ए, तो बड़े ही आराम से ए ऑप्शन गुरु घासीदास जी को आप मार्क करें। इसके बाद आ जाते हैं 16वें सवाल पे। 16वां सवाल कहता है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय नेशनल जो आपका हाईवे होता है, राजमार्ग होता है, वो कौन सा सबसे छोटा पूछा है। तो 16 का आंसर है बी, तो क्विकली मार्क कर लें बिना समय गवाए, NH 163A। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमने इसे मार्क कर दिया है, 16 भी हो जाता है। इसी साथ 17 भी देखते हैं। 17 के अंदर बोले गया, राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है। तो भैया छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय। 17 का जो आंसर है वो है आपका
अंजोग दुर्ग के पास है, यहाँ पे पड़ेगा ये। 18 में आप देख लीजिए, 18 छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम शक्कर कारखाना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया था? किस, तो 18 का जो सवाल है वो ए है, इसको भी आप क्विकली मार्क के कबीरधाम, ये बहुत क्विकली हमने किया है क्योंकि आप इसको बस नोट डाउन करके याद रखें एज इट इज़। और इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट है 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन में दोस्तों आ गए, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्रेन, तो 19 का आंसर मैं बता देता हूँ आपको, बी ऑप्शन है, इसे बोलते हैं सिलतारा, ठीक है, रायपुर। ओके, छत्तीसगढ़ 20वां सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा अध्यक्ष का निवास स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो 20वें का आंसर भी आप देखिए सी है, तो संवेदना, सी ऑप्शन। ओके, 21वां देखते हैं, निम्नलिखित में किस जिले में पहला दंद बुल्ला के नाम से जाना जाता है? पहले दंद बुल्ला के नाम से जाता है किस जिले को? तो इसका आंसर क्या होगा? 21 का आंसर है, देखिए एज पर देखिए 21 का ए है, सूरजपुर। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर आपके इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो ये सफल हो जाएगी वीडियो। उसके बाद 22वें पे आ जाते हैं, खनिज भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? तो 22 का जो आंसर है, 22 का आपका सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। और इसके साथ एक लास्ट सवाल दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा संभाग है, तो कौन सा है? तो 23वें का भैया आपका है बिलासपुर। जिसके साथ मैंने आपको जो है MCQs करा दिए, उत्तरमाला यहाँ पे आप दे सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे MP ADPO, UP APO और हरियाणा ADA के एग्जाम्स की तैयारी के लिए या जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करी है, प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। और इंडियन पॉलिटी के बाद मैं इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी स्टैटिक GK पूरी कंप्लीट कराऊंगा, करंट अफेयर्स, और उसके बाद लॉ के भी सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके मैं यहाँ पे लूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।